मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल दिल्ली का चुनाव संपन्न हुआ। विभिन्न टेलीविजन चैनल पर अलग अलग सर्वे एजेंसी का एक तरह से एग्जिट पोल भी आ गया। कुछ लोगों ने भाजपा को जीतता हुआ दिखाया है तो कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल को जीतता हुआ दिखाया है। मित्रों, अब नंबर बिहार का है। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर एक देश एक चुनाव तो है नहीं, सालों भर कहीं ना कहीं चुनाव, हर साल किसी न किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है। तो विभिन्न पार्टियां जो है हर समय चुनावी मोड में होती है। मैं आज एक गंभीर मुद्दे पर आपके साथ बातचीत करने का मन बनाया था। लगा कि बातचीत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि आज राजनीतिक दल जितने भी हैं हमारे देश में इस मुद्दे पे कोई भी गंभीरता से चर्चा नहीं करना चाहता। अगर कोई चर्चा करता भी है तो उस चर्चे को एक अलग एंगल दे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर किसी भी राजनेता के भ्रष्टाचार की बात करूं, मैं बात कर रहा हूं भ्रष्टाचार का, ठीक है, और भ्रष्टाचार में भी राजनीतिक भ्रष्टाचार का। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में आप कह सकते हैं कि जो थाना है, ठीक है, जो पुलिस स्टेशन है, वहां से लेकर कलेक्ट्रेट हो, चाहे कहीं भी देश के केंद्रीय सचिवालय तक, हर जगह कहीं ना कहीं देश जो है भ्रष्टाचार आज अपने देश के अंदर जो है सबसे बड़ी समस्या बन के खड़ी है। और इन भ्रष्टाचारियों के लिए देश हित भी कोई मुद्दा नहीं होता। आपने देखा यहां तक कि चाहे आप एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाइए ब्लॉक में, तब भी आपसे पैसा मांगा जाता है। और ऐसे पैसे लेने वाले लोग जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए तो पैसा लेते ही है, साथ ही देश में विदेशी घुसपैठियों को भी यहाँ के वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए, यहाँ के का आधार कार्ड बनवा देने के लिए, ठीक है, हर काम के लिए आपके पास पैसा है, घूस देना चाहते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप कितने भी बड़े लुटेरा हैं, कितने भी बड़े आप अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आपके ऊपर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप है, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आप उद्योगपति हो, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं शर्मिंदा होने की जरूरत है क्योंकि समाज के अंदर भ्रष्टाचारियों को उनके कर्मों के आधार पर उनका मूल्यांकन नहीं होता, बल्कि उनका मूल्यांकन होता है उनके पास जो धन है, जो पैसा है, उसके बल पर उस व्यक्ति की मूल्यांकन होती है। तो ये एक गंभीर सवाल है जिस पर मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देखिए, एक बात तो तय है कि इस देश के अंदर इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, किसी पार्टी में कम भ्रष्टाचारी है, किसी पार्टी में अधिक भ्रष्टाचारी है, ठीक है। तो लेकिन लगता ये बात तो तय है ना कि इस हमाम में सभी के सभी नंगे हैं, ठीक। अगर मैं उदाहरण के लिए बात करूं तो अगर सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टी की बात करूं, मैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, बिहार के संदर्भ में बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यू है, चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी है। आप किसे कह सकते हैं कि ये लोग कंप्लीट दूध के धुले हुए हैं? शायद आपको ढूंढने से कुछ लोग मिल जाए तो यह आज के दौर में बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि होगी। सबसे प्रमुख कारण क्या है उसका सबसे प्रमुख कारण है, अगर हम गौर से देखें तो यह बात सही है कि सरकारें और राजनीतिक दल ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करके इनको पद और प्रतिष्ठा दिलाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सबसे बड़ा दोषी हमारा समाज है। हम खुद हैं उसके जिम्मेवार। क्या हमने कभी ऐसा तय किया कि नहीं, इस चुनाव के अंदर जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में या हमारे पंचायत के चुनाव में या फिर हमारे लोकसभा सीट पर जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है उसे हम किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने नहीं देंगे? नहीं किया। करते क्या है, हम उस उम्मीदवार की जाति ढूंढते हैं, उस व्यक्ति की राजनीतिक उपलब्धि को नहीं देखते, उस व्यक्ति के कर्मों को नहीं देखते, उसके चरित्र को नहीं देखते, लेकिन उसकी जाति को देखते हैं। और इसी का फायदा सभी राजनीतिक दलों ने कम या ज्यादा उठाया है। और हमारे ऊपर, समाज के ऊपर
ऐसे लोगों को थोप दिया है जिसका मूल मकसद ही है, जिसके लिए राजनीति व्यवसाय है, राजनीति सेवा नहीं है। संविधान निर्माताओं ने ये जनप्रतिनिधियों का जो कंसेप्ट बनाया था, हमारे लिए संसदीय व्यवस्था का निर्माण किया था, उसके पीछे मकसद था कि जो विधानसभा में, संसद में चुनकर आने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जनता के हितों का ध्यान रखेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या कि आपका विधायक या आपका सांसद आपके हितों का ख्याल रख रहा है? नहीं रख रहा है। क्यों? सबसे बड़ा कारण समझिए, इसलिए कि वो खुद सबसे बड़ा भ्रष्ट है और उसके पास जो धन है, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन है, उसी के बल पर उसे टिकट मिलता है, उसकी पार्टी उसे टिकट देती है। उसकी पार्टी उसकी क्षमता का मूल्यांकन इसी आधार पर करती है कि वो चुनाव जीतने में कितना सक्षम है और चुनाव जीतने के लिए कितना पैसा खर्च करेगा। कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं, बिहार में भी है, जो कि उम्मीदवार बनाने के लिए पैसा लेती है। आप हर चुनाव में सुनते हैं आपकी फलाने पार्टी से फलाना उम्मीदवार इतना करोड़ रुपए देकर, इतना लाख रुपए देकर टिकट ले लिया। तो आप कल्पना कर लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में करोड़ों रुपया अपनी पार्टी को देगा और उसके बाद फिर करोड़ों रुपया वो चुनाव में खर्च करेगा, तो उसकी वसूली कहां से करेगा वो? कभी सोचा है? सोचिएगा जरूर। उस पैसे की वसूली हमारे ही पैसों से होना है, टैक्स पेयर की पैसों से होना है, सरकारी धन के लूट से होना है। उससे नहीं मन भरेगा, उसका पेट नहीं भरेगा तो आपके परिजनों का अपहरण करवाएगा, आपकी जमीन पर कब्जा करेगा। आज कई सांसद विधायक ऐसे हैं जो गरीबों के जमीन पर उनकी नजर लगी रहती है, वो उनकी जमीनों की तरफ कई लोग कब्जा भी करते हैं। तो जब हम जिस प्रकार के लोगों का चुनाव करेंगे, वैसा ही राजनेता हमें मिलना है। लोकतंत्र का तो यह सिद्धांत है। लेकिन इसका परिणाम देश की जनता कब तक भुगतेगी? सवाल दो है इस पर। जब तक देश की जनता, देश के मतदाता इस आधार पर मत देना शुरू नहीं करेंगे, उनके लिए पहली प्राथमिकता भ्रष्टाचार नहीं बनेगा, तब तक इस परिस्थिति में कोई परिवर्तन आने की संभावना नहीं हो सकती। देखिए, आजादी के बाद ही कई ऐसे जो उस दौर के जो पत्रकार रहे, जो चूंकि उस दौर में, अगर जिस समय में जीप घोटाला हुआ आजादी के जस्ट बाद, आपने देखा उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके लिए राजनीति समाज सेवा था, जिनके लिए राजनीति धर्म था। बिहार की बात मैं कर सकता हूं, बिहार में कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिनके परिजनों के लिए आज रहने के लिए घर में ये ईमानदारी की पराकाष्ठा उन्होंने पार किया। भोला पासवान शास्त्री की बात कर रहा हूं मैं। कई ऐसे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को आप कैसे भूल सकते हैं? जब मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ तो उनके खाता में कितना पैसा था आप पता कीजिए। और उस पैसे का भी क्या उपयोग करना था, अपनी वसीयत में वो लिख कर गए कि उस पैसे का कितना हिस्सा पार्टी को देना है, कितना हिस्सा उनके यहां जो काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी थे, जो उनकी सेवा में लगे थे, उनके परिजनों को देना है। तो ऐसे लोगों की धरती बिहार आज इन भ्रष्टाचारियों के कारण कलंकित हो रही है। तो आखिर कब तक ये चलेगा? एक दिन में खत्म होगा मित्रों। एक चुनाव में, केवल एक चुनाव में आप ऐसे लोगों को चुनाव हराना शुरू कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोग जहां भी दिखे उनका बहिष्कार कीजिए, उनकी बातें मत सुनिए, उनके पास मत जाइए, उनके पास मत बैठिए, उनका महिमा मंडन मत कीजिए। जब तक हमारा समाज ऐसे लोगों को लज्जित होना नहीं सिखाएगा, तब तक यह बीमारी खत्म नहीं होगी। और तीसरा, ऐसे लोगों को 100%
सजा मिलनी चाहिए। और जब कभी सजा मिलने की नौबत आती है, जाति मत ढूंढिए उन लोगों में। न अपराधियों की कोई जाति होती है, न भ्रष्टाचारियों की कोई जाति होती है। आप देख लीजिए ना, कई ऐसे नेता हैं जो आज अब किसी दल में है, रातों रात उनका दल बदल जाता है। दल ही नहीं बदलता बल्कि दिल भी बदल जाता है। कल तक जिनके लिए लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे और वो नीतीश कुमार के साथ जदयू में की राजनीति कर रहे थे, आज वही व्यक्ति लालू प्रसाद यादव का महिमा मंडन करता है। जिनके लिए नीतीश कुमार सुशासन बाबू हुआ करते थे, अगर उन्हें टिकट नहीं मिला चुनाव में तो नीतीश कुमार से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। यहां तक कि केवल पैसों की क्षमता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जैसा कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी चुनाव में टिकट देते समय सबसे पहले यह देखता है कि उम्मीदवार जिसे हम टिकट देना चाहते हैं उसके पास चुनाव जीतने का सामर्थ्य है या नहीं है, वो कितना पैसा खर्च कर सकता है। आप अनुमान लगा लीजिए। बिहार में, अगर केवल बिहार सेंट्रिक में बात कर रहा हूं तो बिहार में इतिहास रहा है, कई ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के पास रहे जिनकी ईमानदारी के लोग कसम खाते हैं, खा सकते हैं। पटना के लोगों को पता है, कौन नहीं जानता कि रामदेव महतो जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी में जो कि मंत्री रहे, विधायक रहे, लेकिन उनका जीवन कभी नहीं बदला। हाँ ठीक है, समाज में प्रतिष्ठा मिली है उनको, लोग उनके कर्मों के कारण आज भी याद करते हैं, लेकिन कोई धन संपत्ति तो उन्होंने खड़ा नहीं किया। कई ऐसे लोग हैं आज भी विभिन्न दलों में हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों की बात भी किए बगैर हमारी बहस पूरी नहीं होगी। कम्युनिस्ट पार्टियों में भी कई ऐसे नेता हैं जिनके ईमानदारी पर आप कभी सवाल नहीं उठा सकते। आप उनकी विचारधारा पे सवाल उठाइए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे, आप कम्युनिस्टों की विचारधारा पे सवाल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे भाजपा में नेता रहे हैं, कई ऐसे कम्युनिस्ट पार्टियों में नेता रहे हैं जो कि सांसद भी बने, विधायक भी बने, आप उनकी ईमानदारी की कसम खा सकते हैं। लेकिन सवाल है, ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे उंगली पर गिने चुने लोग हैं। तो क्या ऐसे उंगली पर चुने हुए लोग को अगर राजनीति में वो महत्व, वो सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या लोग उनके जैसा बनना चाहेंगे? नहीं। लोग किनके जैसा बनना चाहते हैं? जो करोड़ों खर्च करता है, जिसके पीछे 50 गाड़ियों का काफिला चलता है, जिसके पास सरकारी नहीं तो निजी अंगरक्षक के रूप में 10 लोगों का बाउंसर की तरह लोग उनके अंगरक्षक के रूप में चलते हैं। तो समाज जब तक ऐसे लोगों का महिमा मंडन करता रहेगा, और उसमें भी जो समाज को किसका, कौन सा, ये कोई उच्च वर्ग के लोग नहीं है। मैं आर्थिक रूप से बोल रहा हूं, जाति मत ढूंढिएगा इसमें। मुझे तो खतरा दिखता है ऐसे मुद्दों पर बात करते हुए कि लोग, जब मैं उच्च वर्ग की बात या मध्यम वर्ग की बात करूंगा या निम्न वर्ग की बात करूंगा तो लोग इसमें भी जाति ढूंढने लगेंगे। और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, यह भी एक तरह का राजनीतिक भ्रष्टाचार ही है जो हम मतदाताओं के स्तर पर किया जाता है। ठीक है, तो जब तक ऐसे लोगों का जो हेलीकॉप्टर केवल देखने के लिए हजारों की भीड़ लगा देते हैं, जो जितना बड़ा भ्रष्ट है, जितना बड़ा पैसों का खेल करता है चुनाव में, उसका उतना ज्यादा महिमा मंडन करने वाले कौन लोग हैं? ये सभी कोई आर्थिक रूप से उच्च वर्ग के लोग नहीं है, संपन्न वर्ग के लोग नहीं है। ये सभी समाज के आम जो निम्न मध्य वर्ग है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, ऐसे ही लोग इनका महिमा मंडन करते हैं और ऐसे ही लोगों के बल पे सरकारें बनती है और बदलती है। ये बात याद रखिएगा। इस देश में कोई भी सरकार का निर्माण न जो धनपति है, जो उद्योगपति है, जो बड़े बड़े व्यवसायी है, इनका सामर्थ्य नहीं है। इनके पास पैसा होगा देश का 80%, लेकिन इनके पास वोट नहीं है। वोट तो
हम गरीबों, हम निम्न मध्य वर्ग के लोगों के पास ही होता है। तो इस वोट की ताकत को समझने की आवश्यकता है मतदाताओं के स्तर पर। इसीलिए जब तक अपनी राजनीति से भ्रष्टाचारियों को खत्म नहीं करेंगे, हमारी राजनीति कभी भी साफ नहीं होगी। आज कुंभ चल रहा है, गंगा माता का पूरा ही हो रहा है। राजनीति में भी सफाई की जरूरत है, और ये सफाई करने की जिम्मेवारी मतदाताओं की है। आप उम्मीद मत कीजिए, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, राजनीति में अगर आप कहते हैं भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार अगर देश के विभिन्न विभागों में, तो सबसे पहला ये भ्रष्टाचार शुरुआत कहां से है? सबसे पहले जनता के स्तर पर मांग होनी चाहिए कि सांसद क्षेत्र विकास योजना खत्म किया जाए, क्योंकि सांसद क्षेत्र विकास योजना के द्वारा संवैधानिक रूप से आप कह सकते हैं कि सांसदों को भ्रष्ट बनाया गया है। हर सांसद 15% से लेकर 40% की कमीशन खोरी करता है। 5 करोड़ मिलता है सालाना, 5 साल में 25 करोड़, 25 करोड़ का 15% से लेकर 40% तक कमीशन लेता है, ये सांसद लेते हैं। और किन से लेते हैं कमीशन? जो अधिकारी है, जो कार्यपालिका के जिलाधिकारी हैं। अब अनुमान लगा लिए कि कोई सांसद या कोई विधायक अगर सरकारी अधिकारियों से कमीशन खाएगा अगर, तो उसका नैतिक प्रभाव उस अधिकारी पर कैसे बचेगा? इस सवाल का जवाब जनता को ढूंढना चाहिए। कि जब सांसद खुद नंगा है दरोगा के सामने, विधायक खुद नंगा है बीडीओ के समक्ष, एसडीओ के समक्ष उससे कमीशन मांगता है, तो उस सांसद और विधायक का नैतिक प्रभाव कैसे समाज और सरकारी अधिकारियों पर रहेगा? अब अगर कोई बीडीओ अगर 5 लाख रुपया अगर अपने सांसद और विधायक को इकट्ठा करके देता है, इसका मतलब है कि वो 5 लाख नहीं बल्कि 25 लाख कमाएगा, तभी तो वो 5 लाख देगा। अभी हमने देखा कि एक बिहार में जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर से 3 करोड़ रुपए पकड़े गए भाई। अब अनुमान लगाइए कि माने कैसे आकंठ में सरकारी सिस्टम डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में। एक जिला शिक्षा पदाधिकारी, गौर से सुनिएगा, उसके घर से 3 करोड़ रुपए बरामद हुए। क्या वो किसी बगैर राजनीतिक सह के वो ऐसा कर रहा था? क्या नालंदा का ही रहने वाला है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, किसी राजनीतिक संरक्षण के बगैर क्या इतना बड़ा माने इस प्रकार का आचरण और इस प्रकार की धन संपत्ति इकट्ठा करना संभव था क्या? सबसे बड़ा सवाल है। आज आप देख लीजिए, जहां कहीं भी चाहे वो बिहार में जितने भी परीक्षा हो रहे हैं, हर परीक्षा के कॉपी आउट हो जाता है। कौन करवा रहा है? तो जब तक भ्रष्टाचार की गंगोत्री जहां से गंगा निकलती है वहां आप जाली नहीं लगाएंगे, तब तक उसमें से साफ पानी निकलकर बाहर नहीं आएगी। तो सबसे पहले जनता के स्तर पर जो सोशल प्रेशर ग्रुप है, बुद्धिजीवियों के स्तर पर यह मांग होना चाहिए कि सांसद क्षेत्र विकास योजना खत्म करो, नंबर 1। नंबर 2, सांसदों का पेंशन खत्म होना चाहिए। मित्रों, क्यों खत्म होना चाहिए? कि सांसद आज चुनाव लड़ना सांसदों का ही नहीं बल्कि विधायकों का भी ये एक पेशा बन चुका है। इसे पेशा बनने नहीं देना है। ये बन गया है, लेकिन ये इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह आज भी सेवा का माध्यम होना चाहिए राजनीति, और ये 2 काम जब तक नहीं होगा तब तक इसमें व्यवसाय करने वाले लोगों का प्रवेश बंद नहीं होगा। इसीलिए राजनीति में या संसद और विधानसभाओं में व्यवसायियों के प्रवेश को रोकने का 2 साधन है। एक, सांसद क्षेत्र विकास योजना को बंद किया जाए, और दूसरा, विधायिका के सदस्यों के लिए, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे विधानसभाओं के हो, इन लोगों के लिए पेंशन की फैसिलिटी को बंद करना। ये 2 काम अगर देश की जनता ने करा लिया, और ये काम संसद नहीं करेगी, याद रखिएगा, कोई किसी भी पार्टी के लोग नहीं करेंगे, न विधानसभाएं करेगी। ये काम जनता को करवाना होगा। जब करवाइए आप,
तभी राजनीति साफ होगी। और तीसरा काम कि जहां भी जिस किसी भी मौके पर, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जब कभी मौका मिले अपने क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है पहले उसको हराइए। राज्य स्तर पर जो सबसे भ्रष्ट है उसको मुख्यमंत्री, केंद्र स्तर पर जो सबसे भ्रष्ट है उसको प्रधानमंत्री मत बनने दो। यही एकमात्र रास्ता है इस भ्रष्टाचार को रोकने का, बंद करने का, कम करने का। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।